नमस्कार। ये दो दोस्तों की कहानी है। रात के 1 बज रही थी। एक सुनसान सड़क पर दोनों दोस्त एक कार से होते हुए एक सुनसान रास्ते से आगे की तरफ बढ़ रहे। दोनों के चेहरे पसीने से तरबतर हो चुके थे। उनके चेहरे पे वो खौफ साफ नजर आ रहा था और उनसे ये लग रहा था कि वो शायद किसी चीज से बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। दोनों दोस्तों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और बोला कि पीछे मत देखना, पीछे मत देखना। कह रहे थे कि पीछे कोई बैठा है। उस कार के अंदर उन्हें किसी तीसरे की मौजूदगी भी महसूस हो रही थी। उन्हें ये लग रहा था कि कार की पीछे वाली सीट पे कोई बैठा है जो बार बार सिर्फ और सिर्फ उन्हें ही देख रहा है। ये कहानी शुरू होती है कुछ समय पहले की, जब इन दोनों दोस्तों ने भानगढ़ किले के अंदर रात बिताने के बारे में सोचा था। उन्होंने ये डिसाइड किया कि आज की रात हम लोग भानगढ़ किले के अंदर बिताएंगे। और जब उन लोगों ने वहां पे रुके तो उन लोगों को ये महसूस हुआ कि उनके आसपास कुछ है। उनको ये लगा कि शायद उनके बीच में कोई बैठा है, उनकी आवाज को सुन रहा है, उसकी उपस्थिति को महसूस कर पा रहे थे। जब उनको ये महसूस हुआ तो उनको लगा कि यहाँ पे कोई है। उन्होंने फटाफट अपनी कार को दौड़ाना शुरू किया और तेज हाईवे के साथ रात के 1:30 बजे वो कार सड़क पर दौड़ रही थी। अचानक से उनके सामने एक काला साया आता है। अचानक से ब्रेक लगते हैं और उनकी जीवन लीला वहीं पे समाप्त हो जाती है। सुबह जब होते हैं, जब वहां पे पुलिस आती है तो देखती है कि 3 लाशें सड़क पर पड़ी है और उनकी आंखों में वो खौफ बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। और वो कोई एक्सीडेंट वाली मौत नहीं थी। उनकी आंखों में ये चीज दिख रही थी कि उनकी मौत से पहले उन्होंने उस भयानक चीज को देखा था। नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं भानगढ़ किले के बारे में। वो भानगढ़ किला जिसने पूरी दुनिया में ये मान रखा है, पूरी दुनिया ने, कि उसके जैसा हॉन्टेड पैलेस शायद इस दुनिया में नहीं है। इस कहानी की शुरुआत होती है 1573 के आसपास, जब इस भारत के अंदर अकबर का शासन हुआ करता था। और अकबर के एक दरबारी मंत्री थे जिनका नाम था भगवंत दास सिंह। उन्होंने अलवर की जो अरावली पहाड़ियां थी उनके बीच में एक बहुत ही ज्यादा सुंदर महल बनाने के बारे में सोचा, एक बहुत बड़ा किला बनाने के बारे में सोचा। तो उन्होंने एक जगह डिसाइड की और वो थी अरावली की वो पहाड़ियां। जब उस किले की पहली ईंट रखी जा रही थी तो उनको वहां पे किसी चीज के बारे में पता चला कि जिस जगह पे वो किला बना रहे हैं वो किला शायद एक तपस्वी का है जिनका नाम था बालूनाथ जी महाराज। खुद एक बहुत ही ज्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी थे। तो बालूनाथ जी के पास में जाके उन्होंने अपनी मनसा उनके सामने व्यक्त की और उन्होंने बोला कि महाराज, मैं इस पहाड़ी के ऊपर अपना एक महल बनाना चाहता हूँ, अपना एक किला बनाना चाहता हूँ, मुझे आपकी आज्ञा चाहिए। बालूनाथ जी ने बोला कि हाँ, आप यहाँ पे किला बना सकते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इस किले की दीवारें इतनी ऊंची नहीं होनी चाहिए कि जब उनकी छाया जब बने तो इस कुटिया तक नहीं पहुंचनी चाहिए जो मेरी कुटिया आप लोगों को दिखाई दे रही है। और यदि ये छाया, आपके इस किले की छाया इस कुटिया तक पहुंच गई तो आपके इस पूरे राज्य का सर्वनाश हो जाएगा, आपका पूरा वंश समाप्त हो जाएगा। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। तो महाराज ने कहा कि बिल्कुल, हम आपकी इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे और किले की दीवारें कभी भी आपकी बताए अनुसार कभी भी ऊंची नहीं बनाई जाएगी। समय बीतता गया, किला बनता गया और नई नई पीढ़ियां आती गई। और हमें पता ही है कि जो नए महाराज होते हैं वो बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं। कि महत्वाकांक्षी जब राजा थे वो, तो उन्होंने ये डिसाइड किया, उनको ये लगा कि क्या यार साधु महाराज वाली बातें सुनते रहते हैं, किन साधु महाराज की बातों में हम लगे रहते हैं। उन्होंने उस किले की दीवार को ऊंचा करना शुरू कर लिया।
धीरे धीरे वो किले की दीवार बड़ी होने लगी, ऊंची होने लगी, और एक वो मनुष्य शाम आई जब सूरज डूब रहा था। उस किले की छाया जो है वो घास के मैदानों को पार करती हुई, जमीन को पार करती हुई आखिरकार उस कुटिया तक पहुंच गई। भालूनाथ जी बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए और उन्होंने अपने कमंडल से पानी निकालकर पूरे राज्य को श्राप दे दिया और ये बोला कि महाराज, ये पूरा भानगढ़ आज के बाद में सर्वनाश की नींद सो जाएगा। ये पूरा राज्य इतना ज्यादा तहस नहस हो जाएगा कि इसमें वापस कोई नहीं बच पाएगा। इस कहानी की शुरुआत के बाद में इसके साथ और भी बहुत ज्यादा कहानी, एक और कहानी बहुत ऐड है, उसके बारे में यहाँ पे बताते हैं। एक राजा की एक राजकुमारी थी जिसका नाम था रत्नावती। रत्नावती के बारे में ये कहा जाता था कि उसके जैसा सुंदर, उसके जैसा पराक्रमी, उसके जैसा घुड़सवार और उसके जैसा योद्धा कोई नहीं था। राजकुमारी रत्नावती की ख्याति पूरे भारत के अंदर देश विदेश में फैली हुई थी। जब ये कहानी चल रही थी तो उसी दौरान उस राज्य के अंदर एक नए कैरेक्टर का भी उदय होता है। एक ऐसा कैरेक्टर जो भानगढ़ के इतिहास को बदलने वाला था। एक ऐसा चरित्र जो भानगढ़ की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बना। एक ऐसा तांत्रिक जो काली शक्तियों का बहुत बड़ा ज्ञाता था। एक दिन उस तांत्रिक ने राजकुमारी को महल की छत के ऊपर देख लिया और देखते ही उसे पाने की उससे एक प्रबल इच्छा जगी और उसे ये लगा कि इस राजकुमारी को तो मेरे पास होना चाहिए, ये इस महल के अंदर क्या कर रही। लेकिन कहीं ना कहीं वो अंदर से ये भी जानता था कि एक राजकुमारी के बीच में और एक तांत्रिक के बीच में कभी कोई संबंध नहीं हो सकता। तो उन्होंने नए नए तरीके अपनाने की कोशिश करने लगा, अपने अंदर काली शक्तियों को समाने लगा, काली शक्तियों की वो पूजा करने लगा, काली शक्तियों को अपने अंदर वो लेने लगा। और उसको एक ही चीज ये समझ में आ रही थी कि यही वो पावर है जिसके द्वारा वो राजकुमारी को अपने अंदर वश में कर सकता है। भानगढ़ उस समय का सबसे खुशहाल, सबसे समृद्ध और सबसे धनी राज्य हुआ करता था और हर बार उसके अंदर एक बहुत बड़ा बाजार लगता था। तो एक बार की बात है कि जो राजकुमारी है वो अपनी सहेलियों के साथ में उस बाजार के अंदर इत्र लाने के लिए गई, खरीदारी करने के लिए गई। और ये सब वो तांत्रिक उस भीड़ के अंदर छुप के देख रहा था और उसे ये पता था कि राजकुमारी को केवड़े का जो इत्र है वो बहुत ज्यादा पसंद है। तो उसने सबसे भयानक काला जादू उस केवड़े के शीशे के ऊपर कर दिया। और वो जादू जिसके द्वारा ये कहा गया कि जैसे ही महारानी जो राजकुमारी थी उसको अपने शरीर के ऊपर लगाएगी, वो दौड़ी दौड़ी चली उसके पास में आ जाएगी। लेकिन राजकुमारी खुद भगवान की बहुत बड़ी उपासक थी और जब उसने उस इत्र की शीशी को अपने हाथ में लिया तो वो गर्म महसूस हो रही थी, उसके अंदर से नेगेटिव एनर्जी महसूस हो रही थी। इतनी देर में राजकुमारी ने भीड़ के अंदर देखा, उसको तांत्रिक की वो आंखें दिखाई दी जिसके अंदर हवस भरी हुई थी। वो आंखें दिखाई दी जिसको देखकर ये लग रहा था कि वो व्यक्ति शायद लंबे समय से उसका पीछा कर रहा है। राजकुमारी को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उसने वो शीशी उठाई और एक बड़े से पत्थर के ऊपर फेंक दी। जादू उल्टा पड़ गया क्योंकि उस तांत्रिक ने जादू ये किया था कि जिस चीज के ऊपर वो इत्र गिरेगा वो चीज उसकी तरफ खींची चली आएगी। और जैसे ही उस बड़े से पत्थर के ऊपर वो शीशी गिरी इत्र की, जमीन के अंदर कंपन होने लगा। जमीन से वो बड़ा सा शिलालेख बाहर आया और बाहर आके वो उस तांत्रिक की तरफ तेज गति के साथ चलने लगा। तांत्रिक डर गया, वो आगे दौड़ रहा था, उसको गोल पत्थर उसके पीछे दौड़ रहा था और पीछे पीछे चलते चलते वो गोल पत्थर उस तांत्रिक के ऊपर गिर गया और पूरी पसलियां उसकी टूट गई और उसके शरीर के अंदर से खून का फव्वारा बाहर निकल गया। जाते जाते उस तांत्रिक ने हाथ ऊपर की तरफ उठाया और एक भयंकर श्राप
अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल करके उस पूरे राज्य को एक भयंकर श्राप दे दिया। उसने कहा कि इस राज्य का सर्वनाश हो जाएगा, आने वाली अमावस्या तक ये पूरा भानगढ़ किला कब्रिस्तान में बदल जाएगा। उसने राजकुमारी को श्राप दिया कि तुम कभी भी सुहागन नहीं मरोगी, तुम्हारी मौत इतनी भयंकर होगी, युगों युगों तक इस बर्बादी को याद रखा जाएगा। और फिर उस तांत्रिक की जो गर्दन है वो धड़ से अलग। उसके कुछ समय बाद में भानगढ़ किले के हालात इतने ज्यादा खराब होने लगे, लोगों के अंदर एक अलग प्रकार का पागलपन आने लगा। कुछ समय बाद में भानगढ़ किले के ही पास के पड़ोसी राज्य ने अचानक से उसके ऊपर हमला बोल दिया। उन सैनिकों के आंखों के अंदर एक अलग प्रकार का पागलपन था, एक अलग प्रकार की शक्ति। ऐसा लग रहा था कि किसी शक्ति ने उनके ऊपर काबू कर लिया है। और उस रात जो कत्ले आम हुआ वो इतना भयंकर था कि उसका नाम लेते ही रूह कांप जाती है। उतने न उन सेना ने न बच्चों को छोड़ा, न महिलाओं को छोड़ा, न बुजुर्गों को छोड़ा, यहाँ तक कि जो सामने आता गया उसका सिर धड़ से अलग होता गया। ऐसा भयंकर कत्लेआम शायद इतिहास में पहली बार कभी हुआ ही नहीं होगा। यहाँ पे कहानी ये बताती है, पहली चीज तो ये है कि जैसे ही उस रात की जो घटना थी, राजकुमारी रत्नावती को भी उन पड़ोसी राज्य के सेनाओं ने घेर लिया और उसकी निर्मम हत्या कर दी। भानगढ़ किले के बारे में आज भी यह बात बोली जाती है कि उन जितने भी उस समय मारे गए थे उनकी आत्मा आज भी उस भानगढ़ किले के अंदर घूम रही है, आज भी अपनी मुक्ति की तलाश में वो भटक रही है। और उनको ये लग रहा है कि शायद उनका जो मुक्ति है सो शायद नहीं हो पाएगी। आज भी जब भानगढ़ किले के अंदर कोई पैर रखता है तो वो चीज महसूस करता है, उसको ये लगता है कि शायद उसके पास में कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी है जो उसके पास है। कभी खरोच के निशान आते हैं, कभी कोई धक्का दे देती है, कभी ये लगता है कि शायद कोई पास में है। जब दीवारों के पास से गुजरते हैं तो तापमान 5 से 7 डिग्री कम हो जाता है। उसके खंडहर, उसके घरों को देखकर ये लगता है कि कभी ये घर, इनके अंदर वो लोगों की खुशहाली, वो हंसियां गूंजा करती थी, आज वो घर वीरान हो चुके हैं। उस भानगढ़ किले के चारों तरफ केवड़े के पौधे ही पौधे हैं, केवड़े के इतने ज्यादा पौधे हैं कि वहां पे सिर्फ और सिर्फ केवड़े की ही गंध आती है। बहुत सारे लोगों ने तो ये तक कहा है कि जब वो भानगढ़ किले के अंदर जाते हैं तो अजीब प्रकार की इत्र की सुगंध उन्हें आती है। और कई बार तो उन्होंने ये भी कहा है कि अजीब सी मरने जैसी एक सड़ी हुई लाशों की बदबू आती है। इतनी भयंकर कहानी, जिसके पीछे की कहानी को जब आप सुनेंगे, जैसा आपने अभी मैंने सुनाया है, उस कहानी को सुनते हैं तो रूह कांप उठती है। शरीर के जो रुए हैं वो उठ खड़े होते हैं, क्योंकि कुछ कहानियों के बारे में न जानना ही बेहतर होता है। कुछ कहानियां दीवारों के पीछे ही अच्छी लगती है, क्योंकि इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी सच्चाई नहीं है वो तो इतिहास की घटना है, इसको साबित नहीं किया जा सकता। और भानगढ़ का किला आज भारत का ही नहीं पूरी दुनिया का सबसे हॉन्टेड प्लेस है। भानगढ़ किले के बारे में ये भी कहा जाता है कि वहां पे सरकार ने नियम निकाल रखा है कि 6 बजे के बाद में उस भानगढ़ किले के अंदर कोई नहीं रहेगा। जैसे ही 6 बजते हैं उसके गेट बंद हो जाते हैं और 1 किलोमीटर दूर उस भानगढ़ किले के जितने भी पहरेदार हैं जो उसकी रक्षा कर रहे हैं, उसके गेट पे जो खड़े होते हैं, उनका खुद का मुख्यालय उस किले के मेन गेट से 1 किलोमीटर दूर है। यानी कि सरकार भी मानती है कि ये किला जो है बहुत ज्यादा हॉन्टेड है। भारतीय पुरातत्व विभाग ने खुद अपने सर्वेक्षण में ये कहा है कि
कि जब भी आप वहाँ जाए तो 6 बजे के बाद में उस किले पर रुकना ही नहीं है। तो अगर आपको ये कहानी हमारी पसंद आई है और अगर आपको ये लगता है कि इस कहानी के अंदर ज़रूर कुछ न कुछ सच्चाई है, और अगर आपको लगता है कि इस कहानी में आपको कुछ न कुछ नया सीखने को मिला है, नई चीज़ आपको जानने के बारे में मिली है, तो इसको ज़रूर दूसरे लोगों के साथ शेयर करें और दूसरे लोगों को इसके बारे में बताएं कि भारत के अंदर भी एक ऐसा किला है जिसको सरकार ने खुद 6 बजे के बाद में बैन लगा रखा है। नमस्कार, हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, एक नई कहानी के साथ में, जो इतिहास की अलग अलग घटनाओं से आपको रूबरू करवाएंगी। थैंक यू सो मच।